जय हिंद सभी मेरे छात्रों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2025 गृह विज्ञान यानी जिसे आप इंग्लिश में होम साइंस कहते हैं। होम साइंस क्लास 12 द बोर्ड एग्जाम 2025 70 नंबर पक्का। आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलता है। गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें? बोर्ड परीक्षा 2025 में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें? होम साइंस कॉपी होम साइंस की कॉपी कैसे लिखें? 28 फरवरी 2025 से पहले देख लीजिए। यदि आप 28 फरवरी 2025 से पहले यानी बोर्ड परीक्षा से पहले आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको तरीका पता हो जाएगा कि आखिर हमको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है और हम कैसे लिखें कि हमको 70 में 70 नंबर पूरा मिले, यानी नंबर में कटौती ना हो, आपको नंबर अच्छा मिले। अब 70 अगर यदि यहाँ से मिलेगा तो 70 यहाँ से मिलेगा, 30 वहाँ से, यानी 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और मैं इस तरह से बताऊंगा कॉपी लिखने का तरीका कि 98 नंबर यानी 98% जरूर आएगा। 98 नंबर आ जाएगा इसमें आपका जो होम साइंस गृह विज्ञान। और भी अदर सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र हो गया, और आपका जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, मैं बोर्ड एग्जाम में उस सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें सभी सब्जेक्टों का वीडियो बनाया हूँ। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जिस टॉपिक पर वीडियो नहीं बन पाया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और आपको कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। और किसी भी सब्जेक्ट का यदि महा मैराथन क्लास चाहिए तो उसमें भी आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कॉपी लिखने की तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले जो कॉपी लिखने की तरीका है तो पहले तो 70 नंबर है। अब 70 में से 30 आपका बचता है कहाँ से? प्रैक्टिकल, बाकी यह बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ से आपको लाना है। बाकी प्रैक्टिकल में तो आप जैसे भी करेंगे, वाइवा वाइवा कुछ भी हो, आपका वहाँ से 30 में से 28 29 जिस तरह से आपका स्कूल होता है उस तरह से स्कूल वाले दे देते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपको कम से कम 28 नंबर तो मैं मान रहा हूँ कि आपको ज़रूर मिलेगा। 30 में से 28 29 आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आपको बोर्ड से लाना है। देखिए, मैं आपका जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, यानी जो आपका पॉलिटिकल साइंस आप कहते हैं, सिविक्स यानी आप कहते हैं नागरिक शास्त्र, इसका महा मैराथन क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप वीडियो 2 घंटे का क्लास है, आप उसको देख लेंगे तो सभी आपके क्या हैं, सभी बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर, और उसके बाद लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न और उत्तर, लघु उत्तरीय सेकेंड प्रश्न और उत्तर, जो आपका लघु उत्तरीय सेकेंड है प्रश्न और उत्तर, उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्न और सभी उत्तर को मैं कराया हूँ, इसलिए 2 घंटे लग गया। और दूसरा वीडियो आपका आया है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का 1.5 घंटे का महामैराथन क्लास है, जिसमें मैं सभी प्रश्नों का उत्तर कराया हूँ पूरा, चाहे आपका बहुविकल्पी हो, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो। इसी तरह से अगला वीडियो आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पर आने वाला है। तो इससे पहले आपको पहले इस कॉपी को लिखने के बारे में जान लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को जानते हैं, उसके बाद आपका कॉपी कैसे लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न को जान लेना है। गृह विज्ञान कक्षा 12, पूर्णांक आपका कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का। तो पूर्णांक यहाँ पर 70 दिया गया है। पूर्णांक आपका कितना है? 70 नंबर। यहाँ पर देखिए 70 नंबर। समय 3 घंटा 15 मिनट। समय कितना है आपका? 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। अब आगे लिखा है, नोट में लिखा है, नोट क्या लिखा है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा आपको लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। यदि आप चाहें तो 15 मिनट तक अपने पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें, और यदि ना चाहें तो आप पढ़िए या ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 मिनट आप अपना हल करेंगी या करेंगे तो आपका जो प्रश्न है वह बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा और समय से, क्योंकि आपको
प्रश्न पत्र पढ़ने में समय नहीं देना है। एक प्रश्न पढ़ना है और उसका प्रश्न का उत्तर लिखना चालू कर देना। और इसमें कह रहा है दूसरे पॉइंट पर सामान्य निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में छोड़ना नहीं, सभी प्रश्न को लिख कर आना है। दूसरे नंबर पर कह रहा प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक क्या है? बहुविकल्पीय है। यानी 1 के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? 1 का, फिर 1 का हो गया, फिर 1 का ख, 1 का ग। देखिए मैं आपको जैसे 1 का क हो गया, फिर 1 का आपका ख, 1 का ग, इसी तरह से 1 का घ और 1 का अंग। इस तरह से 1 2 3 4 5, यानी 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 का मतलब 5 चौके 20 प्रश्न। यानी प्रश्न संख्या 1 पर आपका बहुविकल्पी 1 से 1 का क ख ग घ अंग 5 प्रश्न हो गया, 2 का क ख ग घ अंग, 3 का क ख ग घ अंग, 4 का क ख ग घ अंग। इस तरह से 5-5 करके 5 चौके 20 नंबर, यानी 4 गुणे कितना? 5 गुणे 4, 5 प्रश्न पूछा जाएगा ना, 5 गुणे 4, यानी टोटल आपके कितने हो गए? 20 नंबर आपका बहुविकल्पी से पूछा जाएगा। कितना? 20 नंबर आपका बहुविकल्पी से पूछा जाएगा, टोटल 20 नंबर। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या कह रहा 5 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना है। अब कह रहा है कि प्रश्न संख्या, जो आपका प्रश्न संख्या जो प्रश्न संख्या आपका 5 से 10 तक है वह क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब अति लघुत्तरी का जो उत्तर देना है वह 25 शब्दों में। अति लघुत्तरी प्रश्न यानी टोटल कितने हैं? 5 से 4 से, यानी 5 से लेकर 10 तक, तो कितने हो गए टोटल? 6 प्रश्न। वो भी कितने नंबर का है? एक एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा। अब प्रश्न संख्या 5, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के अंतर्गत पूछेगा 5 का क और 5 का ख, यानी 6। अब 6 का मतलब आप समझ रहे हैं? 6 का मतलब यदि 6 प्रश्न है तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न क ख करके पूछे जाएंगे, तो टोटल 6 दूना 12 प्रश्न। कितने हो जाएंगे टोटल? 12 प्रश्न। अब 12 प्रश्न कितने नंबर का होगा? जो 12 प्रश्न आपका होगा वह 12 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 12 नंबर का, क्योंकि एक एक नंबर के प्रत्येक प्रश्न होगा। तो यानी 1 गुणे 12 बराबर कितना आएगा? 12 नंबर आपका अति लघुत्तरी से हो जाएगा, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। टोटल 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न के अंतर्गत जैसे 5 के क ख, 6 का क ख, 7 का क ख, 8 का क ख, 9 का क ख, 10 का क ख, इसी तरह से ऐसे करके 6 दूना 12 प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। टोटल 12 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे कह रहा कि 25 शब्दों में देना है, तो ठीक है। फिर आगे कह रहा कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न, जिनका उत्तर 50 शब्दों में 50 शब्दों में 50 शब्दों में आपको देना है। कितना? लघु उत्तरी है आपका 11 से 15, यानी टोटल आपके कितने हो गए? 10 हो गया। 11 12 13 14 15, टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न आपका कौन सा? अगर लघु उत्तरी प्रश्न, वो भी कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। तो 4 गुणे 5 बराबर 20 नंबर आपका लघु उत्तरी से भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी जो प्रश्न है उस प्रश्न में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वह अंकित है। अब आपका 16 से 18, यानी 16 17 18, 3 प्रश्न, 3 गुणे 6 बराबर 6 तरीके 18 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। किससे? दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरी या विस्तृत उत्तरी प्रश्न। मात्र आपको 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, टोटल 18 प्रश्न आपके हो गए। कैसे आखिर कॉपी को हल करना है। अब देखिए आपको लिखना कैसे। आपको ऐसे लिखना, प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 18 है। टोटल कितने प्रश्न थे? 18 प्रश्न थे। कुल कितने थे? तो 20 आपका क्या था? बहुविकल्पीय। 20 प्रश्न 20 नंबर का। फिर 12 प्रश्न 12 नंबर का अति लघु उत्तरीय। उसके बाद आपका 12 नंबर ये हो गया। चलिए मैं जोड़ ही देता हूँ। सभी आपके जो 20 नंबर बहुविकल्पी प्लस 12 नंबर अति लघु उत्तरीय प्लस 4, अब आपका 4 नंबर का कितना था? 5 प्रश्न। कितना था? 5 प्रश्न था। 10 से था ना, प्रश्न संख्या कितना था? 5 10 तक था। तो 10 से लेकर कितना था? 15 था। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 1 से 4 तक तो बहुविकल्पी था 20 नंबर का। फिर उसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न था, यानी 4 6 10 तक था। अब 10 से लेकर कितना है? 15 तक। 15 तक लघु उत्तरीय। 10 5 15, यानी 5 5 नंबर, यानी 4 4 नंबर के 5 प्रश्न थे। तो 4 पच्चे 20 नंबर आपका यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद अब आपका 6 6 नंबर का कितना था? 3 प्रश्न था दीर्घ उत्तरीय। 18 नंबर यहाँ से आपका हो गया। अब जोड़िए। अच्छा 20 20 40, 40 यहाँ हो गया। 40 और 10 50, 2 52, 52 18 2 20, 50 20 70। तो टोटल आपके 70 नंबर हो गए। यह राइट है। चलिए अब जानते हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है। अब आपका जो प्रश्न संख्या 16 से 18 है, कितना है? 16 से 18 है। कितना प्रश्न संख्या? 16 से लेकर 18 तक। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 100 शब्दों में उत्तर देना है। सब शब्द मतलब सुन, जैसे प्रश्नोत्तर लिखा है, यह 1 शब्द हो गया। संख्या लिखा है, 2 शब्द हो गया। तो इसी तरह से आपके शब्द होते हैं। तो टोटल इस तरह से कितना शब्द होना चाहिए? तो 100 शब्द होना चाहिए। अब 16 से 18 है, तो आपको उल्टा हल करना है। कैसे? 18 से। प्रश्न संख्या जैसे यहाँ पर आपका 18 हो गया, ठीक 18। अब इसके बाद आपको प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या कितना हो गया? 17। फिर प्रश्न संख्या 16। अब उसके बाद आपको लिखना है प्रश्न संख्या 15। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न संख्या 14। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न संख्या 13। इसके बाद आपको लिखना प्रश्न संख्या 12। इसके बाद प्रश्न संख्या 11। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, सॉरी 110 हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 10। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आपको कितना लिखना है? 9। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 6। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो इस तरह से लास्ट तक। यानी मेरा कहने का मतलब क्या था कि शुरू से लेकर आपको अंत, यानी शुरुआत नहीं, लास्ट से लेकर अंत से लेकर शुरुआत तक आपको आना। क्यों? क्योंकि जब आप 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर कितना, जब आप 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन करेंगे, तो टीचर सोचेंगे कि यार 6 नंबर का 3 प्रश्न है, कितना आएगा? 16 तक आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय, तो 18 नंबर है। अब बच्चे को क्या करना है? पास करना है। अब देखेंगे यार कम से कम 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो 28 नंबर में तो 18 नंबर में तो काम चलेगा नहीं। इसलिए नंबर यहाँ पर नहीं काटना है, पूरा नंबर दे देना है। अब दिए वो 18, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है कि हमको पास करना, किसी को फेल नहीं करना है। अब वो 18 नंबर दे दिए। अब उसके बाद अब वो चलेंगे किस में? लघु उत्तरी में। देखेंगे 4 नंबर का है, 4 नंबर का है। तो जब उसमें 4 नंबर वाले में चलेंगे, तब उनको 18 नंबर यहाँ पर मान लीजिए पूरा मिला। मैं मान रहा हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ 1 नंबर काट दिए, मुश्किल से टोटल कितना मिला? 17 नंबर मिला है। ठीक। अब अगर वो 4 नंबर में आएँगे तो उनको नंबर नहीं काटना होता है। 6 का मतलब चलिए मैं मान लेता हूँ 20 नंबर का था, यहाँ पर कितना दे दिए? वह 18 दे दिए, 2 नंबर काट लिए टोटल लघु उत्तरी में। अब वह अति लघु उत्तरी जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें एक भी नंबर वह काट ही नहीं सकते। उनका यह समझ लीजिए किसी भी तरह से नंबर नहीं काट सकते हैं। तो मिला 20 नंबर टोटल यहाँ। फिर मिला आपको 12 नंबर टोटल यहाँ, क्योंकि 1 2 नंबर या 3 4 नंबर के प्रश्न नहीं काटे जाए। कितना हुआ आपका?
17 दूना 34, एक 35 और 35 20 कितना हो गया 55 और 55 55 10 65 2 67, टोटल कितने हो गए 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ से हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कितना हो गया 67 नंबर प्लस मान लीजिए मैं मान रहा हूँ प्रैक्टिकल का कितना मिला आपको 29 ही मिला। कितना हुआ 29 मिला। अब जोड़िए 67 प्लस कितना हो गया 29, जोड़िए 7 2 9, नहीं नहीं 9 और 7 कितना हो गया 16, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 96 नंबर 96 नंबर, यानी 96% आपका कितना बन गया 96%। और आप कैसे नहीं टॉपर बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए जब आप बड़े प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका छोटा प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब शब्द के बारे में अभी मैं आगे भी आपको बता देता हूँ कि आखिर शब्द क्या होता है और शब्द को हमको कैसे करना है। तो जब आप बड़े क्वेश्चन को हल करेंगी या करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान होता जाएगा और समय कम बचेगा। अगर आप इस तरह से हल करें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कितना 2 घंटे 30 मिनट, यानी आप मात्र 2.5 घंटे में अपने कॉपी को पूरा टोटल लिख सकते हैं। 2.5 क्या 2 ही घंटे में आप लिख सकते हैं। कितना मात्र 2 घंटे में, यदि आप चाहें तो कितना 2 घंटे में ही आपका 2 घंटे यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स 2 घंटे में आप अपना कॉपी लिख सकती हैं। 2 से 2.5 घंटे के अंदर में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, आखिर मैं बता दूँ शब्द क्या होता है। यदि आपको नहीं पता शब्द क्या होता तो मैं आपको शब्द भी बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कितना शब्द के बारे में जानना था कि शब्द होता क्या है और कितने शब्द हैं। शब्द को कैसे समझें, 100 शब्द 50 शब्द। जैसे यहाँ पर लिखा है 2025, एक शब्द। गृह विज्ञान 2 शब्द है, गृह 2 शब्द, विज्ञान 3 शब्द है, नंबर 4 शब्द, यह 5 शब्द है। यहाँ पर कितना एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द। इसी तरह से 25 शब्द 50 शब्द 100 शब्दों में ऐसे ही उत्तर देना है। तो शब्द के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर महा मैराथन क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।